हनुमान जी ने 5 के सिर पर ऐसा तो जोरों का मुक्का मारा कि सिंहिका को पहले मुक्का मारा, सिंहिका तो मर ही गई। ताही मारी मारुत सुतबीरा। हनुमान जी ने सीख दी है कि कभी भी जीवन में सिंहिका को रहने ही मत दो। अगर भक्ति रूपी सीता के पास पहुंचना है, उसको पाना है, तो सिंहिका को मारो। सिंहिका कौन है? ईर्ष्या ही सिंहिका है। हनुमान जी ने किसको मारा है? शास्त्रों में 4 प्रकार के जहर में द्वेष, अहंकार, स्पर्धा और चौथा जहर ईर्ष्या का बताया है। हनुमान जी ने उसको मारा। फिर हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पे मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर भमत धरनी डंड मानी। खून उगलती हुई गिर पड़ी लंकिनी। पहले जो हनुमान जी को चोर कह रही थी और शठ कह रही थी, हनुमान जी का मुक्का लगने से जब उसका रक्त निकला, बदल गई। वो भगवान की भक्त बन गई। हमारे अंतर की वृत्तियां, विचार, स्फुरणाएं, वो जगत की ओर जो जा रहे थे उनको मोड़कर हनुमान जी ने शिक्षा दी। लंकिनी को मारा नहीं, मुक्का जरूर मारा, पर सिंहिका की तरह उसको मार नहीं दिया। ईर्ष्या को मार दें, वृत्तियों का प्रवाह जो संसार की ओर जा रहा है बस उसको मोड़ दें। जैसे समझो कोई आदमी घर पे बैठा है और उससे कोई रिश्तेदार है और वो फिल्म देखने के शौकीन है, उनको लेकर वो थिएटर में गए। थिएटर में टिकट मिली नहीं, हाउसफुल। 1-2 टिकट मिली, वो भी जैसे कहें 3rd क्लास की, एकदम आगे बैठने की, पर्दे के सामने। बड़ा अफसोस हुआ कि मेहमान को क्या लगेगा, 3rd क्लास में बैठे हैं एकदम आगे। माफी मांगी, क्या करें साहब, मिली नहीं टिकट। शो पूरा हुआ, इतने में थिएटर का मालिक मंच पर आया कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आप सबको इसी मंच पर एक बढ़िया सा नाटक दिखाया जाएगा। आप बैठे रहिए, आइसक्रीम भी आ रही है ठंडी ठंडी, नाश्ता भी आ रहा है, केवल बैठे रहिए और नाटक का आनंद लीजिए। अब ये खुश हो गए। क्यों? कि नाटक में सबसे आगे बैठे वो फर्स्ट क्लास माना जाता है। सर्कस में, नाटक में वो फर्स्ट क्लास है। केवल सामने भूमिका बदली, 3rd क्लास के बदले 1st क्लास में हो गए। ऐसे ही हमारी आंतरिक मानसिकता बदल जाए तो हम बहुत अपने आप को उन्नत महसूस कर सकते हैं। सत्संग से व्यक्ति की मानसिकता ठीक हो जाती। तो हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारकर उसको बदल दिया। फिर हनुमान जी ने तीसरा मुक्का मारा है रावण के बेटे मेघनाद के सिर पर। मेघनाद काम विकार का प्रतीक है। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मूर्छित कर दिया उसको। एक ऐसा मुक्का लगा, मेघनाद मूर्छित हो गया। उठी बहोरी किन्हीं से बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठा और कई प्रकार की माया की उसने, पर आखिर वो बोला है मेघनाद के जीती न जाई प्रभंजन जाया। ये पवन पुत्र जो है इसको कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी ने इसके सिर पर मुक्का मारकर प्रेरणा दी है। मुक्का 4 उंगलियां और अंगूठा ऐसे आदमी एक करेगा तो लगा सकेगा। हनुमान जी ने सीख दी है। हम सब साधक अगर अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को खाली वश में करना सीख लें
बिन जरूरी देखना नहीं है, बस बिन जरूरी सुनना नहीं है, बिन जरूरी बोलना नहीं है, बिन जरूरी सोचना नहीं है, निर्विचार चेतना को साधा है, तो व्यक्ति इस 5 ज्ञान इंद्रियों को वश करता हुआ इनके सिर पर प्रहार करके इनको जीत सकेगा। और यही बोले, मेघनाथ बोला है, जीती न जाई प्रभंजन जाया, इसको कभी कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी को आज की हनुमान जयंती हमें भी सीख दे रही कि हम भी इन पर प्रहार करें। ये हम पर प्रहार क्यों करें? जैसे गीता में भगवान ने कहा, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, 3 अध्याय का आखिरी श्लोक भगवत गीता। हमारे देश में जितने लोग सुबह उठकर अखबारें हाथ में उठाते हैं, उतने लोग अगर भगवत गीता हाथ में उठाना सीख जाए ना रोज सुबह, ये धरती पर ही स्वर्ग बन जाए। मरने के बाद किसने देखा है? धरती पर बन जाए। अगर रोज जितने लोग अखबारें उठाते हैं सुबह सुबह, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, तुलसी कृत रामायण, ये उठाने का नियम अपने जीवन में रख लें। 4था मुक्का हनुमान जी ने मारा कुंभकर्ण के सिर पर। तब मारुत सुत मुठी का हन्यो पर्यो धरणी व्याकुल सिर दुन्यो। सिर ढूंढता हुआ कुंभकर्ण गिर पड़ा हनुमान जी का मुक्का लगने से। पुनि उठीते ही मारे हनुमंता, उठा तो फिर हनुमान जी ने दे मारा। अहंकार कुंभकर्ण, हनुमान जी ने कहा इसको मारो। अगर फिर अहंकार सिर उठाए तो पुनि उठीते ही मारे हनुमंता, फिर हनुमान जी ने मारा, फिर इसको मारो। बीज मिट्टी में मिलेगा तो अंकुर फूटेंगे, पत्थर पे पड़ा रहेगा नष्ट हो जाएगा। 5वां मुक्का हनुमान जी ने मारा रावण के सिर पर। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परे उशैल जन वज्र प्रहारा। ऐसा मुक्का लगा कि रावण को लगा कि मेरे पर मानो वज्र का प्रहार हुआ है, इंद्र का वज्र मेरे पर टूटा है। रावण मोह का प्रतीक है। मोह जो व्यक्ति को वस्तु में, व्यक्ति में उलझा देता है। हनुमान जी ने सीख दिया कि इसको मारो। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, मूर्छा गई बहुरी सो जागा। रावण हनुमान जी का मुक्का लगने के बाद मूर्छित हुआ, पर मूर्छा गई बहुरी सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा, हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा। मोह रूपी रावण हमारे सामने ऐसा परास्त हो जाए कि वो बोल उठे कि भाई ये बापू का प्यारा साधक है, पक्का मैं इसके सामने जीत नहीं पाऊंगा। कपि बल विपुल सराहन लागा, वो रावण भी हनुमान जी के बल को सराहने लगा। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, नहीं मुझे भक्ति के बिना नहीं चलेगा, सेवा के बिना नहीं चलेगा। 5 को मुष्टि से, मुक्के से प्रहार करके हनुमान जी ने सीख दी है। 5 ज्ञान इंद्रियों को जीते, बिन जरूरी क्या देखना, आंख बंद करके बैठे, समय मिलेगी। तो हनुमान जी ने इन 5 पर जो प्रहार किया है, इस संकेत है कि इन 5 को जीते, हम इनके अधीन ना हो जाएं, हम इनको अपने अधीन बनाएं। दूसरी बात देखो, हनुमान जी ने अपनी पीठ पर, अपने कंधे पर एक तरफ राम जी को बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठाया। ये संकेत किया है हनुमान जी ने कि अपने ऊपर राम और लक्ष्मण यानी ज्ञान और वैराग्य अपने ऊपर हावी हो, काम और क्रोध अपने ऊपर हावी ना हो। जब भगवान राम हनुमान जी के कंधे पर बैठे तो हनुमान जी की लगाम राम जी के हाथ में नहीं थी, अपितु लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण अब तो ये जहां ले जाए वहां हम तैयार हैं चलने को। हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार हैं। जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु है वो शिव है। गुरु जहां ले जाएं, जो साधना बताएं, जो मार्गदर्शन करें, हनुमान जी ने संकेत किया अपने ऊपर किसी और को हावी मत होने दो, किसी और का प्रभाव मत पड़ने दो। किसी से भी प्रभावित हो गए, चांदनी चौक का फलूदा देखकर प्रभावित हो गए कि फलूदा खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, कोका कोला पीऊं, पेप्सी पीऊं,
न जाने किससे भी, किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं।